ऐसे नहीं, और आप सभी का हमारे YouTube में पुनः स्वागत करता हूं और एडीओ 2025 की हिंदी प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ये राउंड 1 का है। अभी राउंड 1 में आपको बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद राउंड 2 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपर रहेगा और राउंड 3 में जिस प्रकार से व्यापम में क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है राउंड का कौन कौन सा राउंड है वो। देखिए, राउंड 1 हैशटैग फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं। यहाँ पे आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, 30 सेकंड के बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साहित्य का भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और राहुल साकृत्यायन। आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी दीजिए, 15 सेकंड है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत और पश्चिमी प्राकृत से। हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत और पश्चिमी प्राकृत से। इसका आंसर देना है आपको जल्द से जल्द। चलिए, समय खत्म हो गया। अब आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है आपका उत्तर ए, सौर सैनी अपभ्रंश। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पहला है पद्मावत, दूसरा है मधुमालती, तीसरा है कवितावली और चौथा है हंस जवाहिर। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, हंस जवाहिर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसके बाद नीचे आंसर रहेगा, चेक कीजिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, टाइम अप हो गया। हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर सी, कवितावली। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो देखिए, चौथा प्रश्न क्या बोला है? भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? ए है पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी और डी है राजस्थानी। भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। जल्दी दीजिए आंसर। चलिए, अब हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। तो सी है बिहारी। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। फिर से पढ़ता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए, पूर्वी हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ब्रजभाषा का ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी और डी है पैसाची। ठीक है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची।
चलिए, समय खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, इसका उत्तर ए है सौरसेनी। चलिए, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 14 सितंबर 1965। जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। नागरी प्राचीरी प्रा प्रचारिणी सभा का नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1980, 1890, 1893, 1917। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1980, 1890, 1893, 1917। चलिए, समय खत्म हो गया। उत्तर सी है इसका, 1893। अब देखते हैं, खालिक बारी खाली कबारी किसकी रचना है? मुल्ला दो प्याजा, बी रहीम, सी अमीर खुसरो, डी अकबर। खाली कबारी किसकी रचना है? मुल्ला दो प्याजा, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। चलिए, समय खत्म हो गया। उत्तर है सी, अमीर खुसरो। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में दिया है, तो ये हमारे लिए उत्तर जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ्य है? मतलब निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो कंठ्य है, मतलब कंठ से उच्चारण होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे, यह पहला ऑप्शन यह है, और इसमें बी में प है, सी में ग है और डी में त है। निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ्य है? ए है य, बी है प, सी है ग और डी है त। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। इसका उत्तर है सी, ग। चलिए, अब हम देखते हैं 12वां नंबर का, संयुक्त व्यंजन छ किन दो ध्वनियों के मेल से बना है? संयुक्त व्यंजन छ किन दो ध्वनियों के मेल से बना है? क धन श, क धन थ, छ च धन छ और डी है इनमें से कोई नहीं। संयुक्त व्यंजन छ किन दो ध्वनियों से के मेल से बना है? तो आपका उत्तर है ए, क धन श। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं?
देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 50, बी 51, सी 49, डी 52। 7 करोड़ का क्वेश्चन है, बस 7 करोड़ मिलेगा नहीं, ये अलग बात है। तो ये है आपका ऑप्शन सी 49। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या है। चौदह है आपका, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या है। ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। ये 7 करोड़ का क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। बस याद रखना 7 करोड़ आपको नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं आपका उत्तर। तो इसका है उत्तर बी 11। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ग, ऑप्शन बी है द, ऑप्शन सी है क और ऑप्शन डी है ब। अघोष व्यंजन कौन सा है? ए ग, बी द, सी क, डी ब। जल्दी बताइए, समय कम है, 7 करोड़ का सवाल है। तो आपका समय खत्म हो गया। अब यहाँ पे है आपका उत्तर सी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से आएंगे #2 में 7 करोड़ के क्वेश्चन लेकर के।